हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कोडर सर्कल पे। तो जैसा कि ये वीडियो हमारा लिस्ट व्यू के ऊपर, हमारा जो 7वां पार्ट है ये हमारे फ्लटर सीरीज़ का, उसके ऊपर है। और अभी तक हमने जितना भी लिस्ट व्यू में देखा है, तो उससे रिलेटेड जो हमारे दो कंस्ट्रक्टर रह जाते हैं, कंस्ट्रक्टर और भी हैं। मैंने एक वीडियो और बनाया जिसमें हमने लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर ये मैंने पढ़ाया है, जो कि कॉमनली यूज़ होता है। अभी हम दो और समझेंगे जिसमें हमारा लिस्ट व्यू डॉट रहने वाला है कस्टम, राइट, और दूसरा रहने वाला है लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड, राइट। तो ये हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर और आते हैं और इनका किस तरह से यूज़ होता है और इनका प्रैक्टिकली क्या यूज़ है और इनको हम किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हमारी ऐप के अंदर, तो यही सब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एज़ यूजुअल हमारे पास जो आता है, जो फ्लटर में फ्रेमवर्क में जो हमारे पास ये आता है, नॉर्मली हम लिस्ट व्यू यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास होता है चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है, क्या है ना, ये वन बाय वन एक एक हमारे जो भी विजिट होते हैं उसको रेंडर करता है। जो भी हम लिस्ट व्यू में दिखाना चाहते हैं उसको रेंडर करेगा वन बाय वन एज ए चिल्ड्रन। अब इसमें क्या है, लिस्ट व्यू में क्या है ना, जितनी भी हम चीज़ें बनाते हैं वो सिंगल टाइम में ही रेंडर्ड हो जाती हैं, एक बार में ही। चाहे वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, रेंडर्ड हो जाती हैं। उससे क्या है ना, हमारा जो ऐप का मेमोरी है ना, वो कैच वो ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिल्डर, डॉट बिल्डर। तो ये जो डॉट बिल्डर है ना, ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक फंक्शन रिटर्न होता है जो कि आइटम बिल्डर करके, एज यू नो, हमारे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। अभी हमारे पास क्या है, अब हमारे पास आता है एक लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड करके आता है। ठीक है, अब ये सेपरेटेड में क्या है, यहाँ चिल्ड्रन नहीं आता है, यहाँ भी वही आता है सेम एज यूजुअल कि यहाँ भी हमारे पास मिल जाएगा। हमें यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं जो हमें मिलती हैं यहाँ पे। एक तो होता है आइटम काउंट। ठीक है, आइटम काउंट में हम बोल देते हैं कि भाई 10 आइटम हमको चाहिए। देन उसके बाद आता है हमारे पास आइटम बिल्डर, और उसके बाद आता है हमारे पास सेपरेटर बिल्डर, राइट। तो ये जो दो बिल्डर हैं ना, ये दोनों ही एक फंक्शन रिटर्न करते हैं जो कि हमारा रहता है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और जी अपना, तो ये हमारे पास आ जाता है। देन इसके बाद आता है कि ये रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ। तो क्या रिटर्न करेगा देखते हैं अभी। तो अभी हम इसमें रिटर्न कर देते हैं साइज बॉक्स, और जी साइज बॉक्स भी श्रिंक, राइट। ये रिटर्न हो गया। देन सेम आइटम ही, यही जो फंक्शन है ना, सेम ये भी यही करता है रिटर्न कुछ ना कुछ। ये जो सेपरेटर बिल्डर है ना, ये रिटर्न करता है कुछ ना कुछ। और अब इसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एज यूजुअल। यहाँ पे एक रिटर्न हो जाएगा डिवाइडर, राइट। तो ये हमने डिवाइडर रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे क्या रिटर्न करना है ये हम देख लेते हैं, हमें रिटर्न क्या करना है। यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेते हैं जिसमें हम लिख देंगे आइटम्स, और डॉलर लगा के इसमें हम दे देंगे इंडेक्स, बिकॉज इंडेक्स हमने यहाँ लिया हुआ है क्योंकि ये इंडेक्स रिटर्न ये हमारे फंक्शन के अंदर है ही, क्योंकि एक एक सेपरेट वैल्यू ये हमारी रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ 10 रिटर्न कर दिया है। देन उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या मिलता है, हम सेव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ चुकी हैं 10। अगर अब हम इसको क्या करेंगे, अगर सपोज दैट हम यहाँ पे इसको 100 भी कर देते हैं, तो ये क्या करेगा। अब सपोज यहाँ पे 21 आ रही है, लास्ट 22 24 आ रही है। अगर मैं ये जो ये आइटम और इंडेक्स आ रहा है ना, इसको अगर हम प्रिंट करा लें, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसके अंदर प्रिंट कराते हैं इसको, और ये रहेगा हमारा आइटम काउंट, और इसको हम कर देंगे डॉलर इंडेक्स, राइट। अब हम देखते हैं, तो हमारे पास टर्मिनल चेक कर लेते हैं हमारा। तो हम यहाँ पे अगर टर्मिनल में देखेंगे डिबग कंसोल के अंदर, तो एज़ यू नो आप देख पा रहे हैं कि ना, हमारे पास अभी तक 28 आइटम रिटर्न हुए हैं। अभी तक जितना भी हमारा है ना, अभी हमारे डिस्प्ले में कितने दिखाई दे रहे हैं उतने, 0 से 21 तक ये हमारे इसने रिटर्न कर दिए हैं अभी तक, राइट। अगर हम दोबारा री स्टार्ट करते हैं, आपको देखते हैं कितने आइटम आते हैं एक बार में। ये देखिए, ये इसने 28 आइटम रिटर्न कर दिए हैं, जबकि हमें डिस्प्ले में 21 दिखाई दे रहे हैं। तो इसने कुछ ज़्यादा ही थोड़े एक्स्ट्रा किए हैं, बट ऐसा नहीं है कि 100 के 100 आइटम रेंडर कर दिए। अब क्या है इसमें, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि जो थोड़ा कुछ तो कैच करके रखना पड़ेगा ना। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो एक बार में पूरा स्क्रीन तो स्क्रॉल नहीं कर दोगे, तो कुछ तो करना होगा। तो अब उसी के अकॉर्डिंग ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके रखता है, ताकि जैसे जैसे आपका थंब स्क्रॉल करेगा तो इस चीज़ को, आइटम को रिटर्न करता चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो टाइम भी बता रहा है कि एवरेज टाइम में इतने टाइम में ये रेंडर्ड हो रही हैं। तो यहाँ पे इसने हमें 100 लिस्ट ऑफ ये आइटम रेंडर करके दे दी।
जैसे हम रिटर्न जाएंगे तो देखो, जैसे जैसे हम रिटर्न जा रहे हैं तो ये वैसे वैसे हमारी आइटम्स को ये देखिए रिवर्स में रिटर्न कर रहा है। तो ये होता है इसका फ़ायदा हमारे पास सेपरेटेड का, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का। जितनी हमारी डिस्प्ले में आइटम दिख रही हैं उतनी ही वो रेंडर करता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं। अभी क्या है, एक चीज़ और देखेंगे हम यहाँ पे। तो पहले हम इसका यूआई बना लेते हैं ताकि हम अच्छे से देख पाएँ इसको, ठीक है। तो ये हमने यूआई बना लिया है और इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। मैंने यहाँ पे क्लास का यूज़ किया है जो कि हमारा, मैंने यहाँ पे डाटा के अंदर एक फ़ोल्डर बना के, और ये यूज़र डेटा में मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से एक यूज़र प्रोफाइल क्लास बना के मैंने यहाँ पे इसका यूज़ किया। अब ये डायरेक्टली हमने क्या किया, इसके आइटम काउंट को बताया कि भाई ठीक है तुमने ये करना है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको बताना है कि जो है आपको देना है यूज़र डेटा और डॉट लेंथ, ठीक है। इतना ही देना है, जितनी लेंथ है उतना ही डेटा देना है, टोटल हमें उतना ही डेटा चाहिए। चाहे तो हम काउंट भी कर सकते हैं 5 6 7 जितना भी, एज वी वांट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको रीस्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन को ताकि हमें कोई एरर ना आए। इसमें हमने कुछ यूज़ नहीं किया, हमने लिस्ट स्टाइल यूज़ किया है नॉर्मल सा एक, और उसके अंदर एक लीडिंग आइकन है और एक टाइटल है और एक सब टाइटल है और एक ट्रेलिंग है। तो ट्रेलिंग के अंदर हमने वही एज़ यूजुअल जैसे लाइक व्हाट्सअप में हम यूज़ करते हैं, लास्ट मैसेज दिखाया, नेम है यूज़र का और टाइमिंग है लास्ट सीन उसका, लाइक ओके। तो यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया और यहाँ पे एक डिवाइडर है। तो अगर चाहो तो आप डिवाइडर को निकाल भी सकते हो। इसमें हम लगा देंगे साइज़ बॉक्स और इसको हम कर देंगे श्रिंक, और ये हमारा हो गया एज नॉर्मल व्हाट्सअप जैसा ही एकदम बन गया है हमारा। अभी हमारा ये बन चुका है। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर इसमें हमारा फ़ायदा क्या है सेपरेटेड और बिल्डर में। अब बिल्डर में एक चीज़ है कि हम जो ये सेपरेटर है ना, इस सेपरेटर का हम यूज़ कई तरह से कर सकते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं कुछ दूसरी चीज़ के लिए, लाइक हम यहाँ पे भी एक लिस्ट स्टाइल बना लेंगे और जिसमें क्या करेंगे, हम सेम आइटम्स को हम रखेंगे जैसे ये है वही हम सब कुछ रखेंगे। बट उसमें हमारा फ़ायदा क्या होगा, हम बना लेते हैं उसको। तो ये हमने क्या किया है, सेपरेटर के अंदर यहाँ पे हमारा ये रिटर्न कर रहा था तो हमने लिस्ट स्टाइल लिया, सेम लीडिंग आइकन, लीडिंग के अंदर हमने आप ये सर्कल अवतार जिसमें हमने ये येलो कलर दिया है और ये CC कॉर्डर सर्कल, देन फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह हमने स्टाइल दिया है फ़ॉन्ट को, और यहाँ पे हमने सेम वैसे ही किया है। अब इसको एक बार हम रीस्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हर थोड़ी देर, हर प्रोफाइल के बाद एक हमें ऐड दिखा रहा है। सपोज दैट ये ऐड है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, बीच में एक ऐड आ रहा है तो हर उसके बाद ये हमें ऐड दे रहा है। हम यहाँ पे इसको ऐड लिख लेते हैं, राइट। तो ये हमारा बीच बीच में हमें ऐड देने लगा है। तो हर प्रोफाइल के बाद एज ए सेपरेटर काम कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको यहाँ से ना पूरे लिस्ट स्टाइल जो हमारी ये है इसको यहाँ से उठा के हम बाहर पटक देंगे कहीं पे, ताकि हमें ये रहे कि यहाँ पे हमारा रिटर्न कुछ और आने वाला है, लाइक हम सिंगल उसको रिटर्न करेंगे। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ क्या किया, ये ऐड कार्ड करके हमने यहाँ बना लिया ताकि आपको नाम से भी वो रहे। हमने ज़्यादा वो कुछ नहीं किया, बस नॉर्मल ऐड कार्ड बना लिया। अब हम इस ऐड कार्ड में करना क्या है, हमने सिंपल सा एक काम करना है। यहाँ पे हमने एक लॉजिक लिखना है। लॉजिक क्या रहेगा हमारा, हमारा रहेगा कि हमने इसको लेना है और यहाँ लिखना है इंडेक्स। तो इंडेक्स जो है उसका हमने लेना है इंडेक्स प्लस, सपोज हम नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 2, और अब आ जाते हैं परसेंट, और यहाँ क्या करेंगे 3 या 4 ले लेंगे, 4 इज इक्वल टू 0, और देन इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क और ये ऐड कार्ड डाल देंगे। अदरवाइज़ ऐड कार्ड की बजाय हम डाल देंगे साइज बॉक्स, और ये हम ले लेंगे श्रिंक, राइट। सेव करते हैं। तो अब ऐसा आप देखेंगे कि ये हर चौथे एलिमेंट के बाद, हमारे चौथे कार्ड के बाद या उसके बाद ये हमें ऐड दिखेगा, बीच में नहीं दिखेगा। अब हम चाहें तो इसको सपोज दैट 8 के बाद रख के देखते हैं। तो ये अब हमें हमेशा क्या होगा, हमारा 8वें कंटेंट पे दिखेगा, एक डिस्प्ले में एक ही बार दिखेगा। तो समझे आप, सेपरेटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, हमें ऐड दिखाना है कुछ तो हम उसके लिए सेपरेटेड यूज़ करेंगे, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड, जो कि हमारा एक कंस्ट्रक्टर है। आज के इस वीडियो में इतना ही, कल समझेंगे हम लिस्ट व्यू डॉट कस्टम। प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।